रूल ऑफ लॉ कहता है कि एक प्रधानमंत्री को इस तरह से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के घर नहीं जाना चाहिए। दोनों को थोड़ी दूरी बनाकर रखनी चाहिए, क्योंकि अगर ये दूरी कम होती है तो पब्लिक का न्याय व्यवस्था से विश्वास उठ जाता है। लेकिन इस नियम की धज्जियां उड़ाई गई, और धज्जियां एक तरफ से नहीं, दोनों तरफ से उड़ाई गई। सीजीआई चंद्रचूड़ ने बुलाया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भागे भागे गणेश पूजा में शामिल होने के लिए उनके घर पहुंच गए। जब घर गए थे तब भी सवाल खड़े हुए थे, लेकिन अब तो बड़ा धमाका हुआ है। आपको बता दें, खबर निकलकर सामने आई है कि सीजीआई चंद्रचूड़ के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के घर जाने के एक हफ्ते के भीतर 3 चीफ जस्टिस को बदल दिया गया है। जब से ये खबर निकलकर सामने आई है उसके बाद से तो बवाल मच गया है। तो क्या है वो खबर आप देखिए TV9 भारतवर्ष की। देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि कौन है वो 3 जज जिनके नाम कॉलेजियम ने केंद्र से आई जानकारी के आधार पर बदल दिए हैं। तो 3 चीफ जस्टिस बदल दिए गए हैं और ये मोदी सरकार की सिफारिश पर बदले गए हैं। अब सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है कि ये संयोग है या फिर कि प्रयोग है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीजीआई चंद्रचूड़ के घर गए थे, उसके ठीक 5वें दिन ये बड़ा फैसला लिया गया है और हवाला ये दिया गया है कि मोदी सरकार को उन चीफ जस्टिस के खिलाफ कोई गुप्त जानकारी मिली थी, इसीलिए इनके नाम को बदला गया है। देखिए, खबर में आगे लिखा भी हुआ है कि नियुक्ति में केंद्र की ओर से हो रही देरी पर पिछले दिनों कुछ गुप्त जानकारी की बात सामने आई। देश के अटॉर्नी जनरल के चीफ जस्टिस चंद्रचूड़, जस्टिस JB पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ को बताया कि जिन नामों की नियुक्ति की सिफारिश कॉलेजियम ने की है, उनमें से कई के बारे में केंद्र को संवेदनशील जानकारियां मिली है, इसीलिए नियुक्ति में देरी हो रही है। तो नियुक्ति हो नहीं रही थी और अब जब नियुक्ति हुई है तो 3 चीफ जस्टिस बदल दिए गए हैं। मोदी सरकार की तरफ से हवाला ये दिया गया है कि उन्हें 3 चीफ जस्टिस के खिलाफ संवेदनशील जानकारियां मिली हैं। यहां पर मैं आपको बता दूं कि ये जो नियुक्तियां होती हैं ये सीक्रेट होती हैं। मोदी सरकार को क्या संवेदनशील जानकारी मिली है, कॉलेजियम ने आखिर क्यों चीफ जस्टिस के इन नामों को आगे किया है, आखिर क्यों अपना नाम बदल दिया है, आखिर क्या हुआ है इस पूरे प्रोसीजर में, इसको लेकर किसी तरह का सवाल खड़ा नहीं किया जा सकता है। लेकिन देश में जैसे हालात चल रहे हैं, ऐसे में क्या खबर निकलकर सामने आई है, उस खबर को तो आपको बताया ही जा सकता है। तो क्या खबर है, मैं आपको तफसील से बताती हूँ। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हाई कोर्ट में जो चीफ जस्टिस की नियुक्ति होती है, इसके लिए पहले तो सुप्रीम कोर्ट का जो कॉलेजियम है वो सरकार को, जो भी केंद्र में सरकार होती है, अभी मोदी सरकार है, उसको एक सिफारिशी पत्र भेजता है। जब सिफारिश का पत्र भेजा जाता है और केंद्र सरकार की तरफ से मोहर लगा दी जाती है तो चीफ जस्टिस की नियुक्ति होती है। इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने 7 हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की नियुक्ति को लेकर एक सिफारिशी पत्र भेजा था। यह पत्र कॉलेजियम की तरफ से 11 जुलाई को केंद्र की तरफ भेजा गया था। 11 जुलाई को भेजा गया था, तब से यह पत्र पेंडिंग चल रहा था। जो चीफ जस्टिस हैं, जो 7 हाई कोर्ट में नियुक्ति होनी है, उस पर नियुक्ति नहीं हो पा रही थी क्योंकि केंद्र सरकार इसको लेकर सहमत नहीं थी। जुलाई से लेकर अब तक ये लोग सहमत नहीं थे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीजीआई चंद्रचूड़ के घर गए, उसके बाद मोदी सरकार ने 3 नामों पर आपत्ति जताई है और जैसे ही आपत्ति जताई गई है, उन नामों को बदलकर नियुक्ति हो चुकी है। यहां पर मैं आपको बता दूं कि ये जो सिफारिशी पत्र भेजा जाता है, जिसमें हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस की नियुक्ति होनी होती है, इसको सीजीआई चंद्रचूड़ हर एक पैमाने पर मापते हैं। जो भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है, पहले चेक करता है कि जिसे चीफ जस्टिस बनाया जा रहा है वो ठीक है या फिर कि नहीं है, उसे आधिकारिक जो पैमाने बनाए गए हैं उसके आधार पर प्रमोशन मिल रहा है या फिर कि नहीं है, और जो उसका जो रिपोर्ट कार्ड है वो कैसा है। तो आप समझ सकते हैं कि चंद्रचूड़ को अच्छे से पता था कि किनके नाम भेजे जा रहे हैं और किनको चीफ जस्टिस बनाया जा रहा है। लेकिन अब इस पर मोदी सरकार की तरफ से गुप्त जानकारी के आधार पर विरोध दर्ज किया गया है और जैसे ही विरोध दर्ज किया गया है, कॉलेजियम ने इन सिफारिशों को बदल दिया है, नामों को बदल दिया है। सीजीआई चंद्रचूड़ ने अपने ही फैसले को बदल दिया है। और क्या बदला गया है, क्या हुआ है, खबर आप देखिए नवभारत टाइम्स की। इसमें आगे लिखा भी हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने अलग अलग हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस पद के लिए जुलाई में की गई अपनी सिफारिशों पर पुनर्विचार किया है। केंद्र सरकार
अपने कॉलेजियम को कुछ नामों को लेकर संवेदनशील जानकारियां दी थी, जिसके बाद उसने नामों पर न सिर्फ पुनर्विचार किया बल्कि 3 बड़े बदलाव किए गए हैं। अब ये बदलाव किए गए हैं, मैं आपको बता दूं जो बदलाव किए गए हैं इसमें नाम शामिल है जस्टिस सुरेश कुमार कैद का। इन्हें पहले तो जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया जाना था, लेकिन अब इन्हें मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया जा रहा है। आगे देखिए, जस्टिस जी.एस. संधावलिया का नाम शामिल है। इन्हें पहले तो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया जाना था, लेकिन अब इन्हें पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया जा रहा है। तो इधर से उधर अदला बदली कर दी गई है। आगे देखिए, जस्टिस ताशी रेबेस्टियन का भी नाम इसमें शामिल है। इन्हें पहले मेघालय का हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनना था, लेकिन अब ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बन चुके हैं। तो आप देख सकते हैं कि कैसे चीफ जस्टिस की नियुक्ति में नामों की अदला बदली कर दी गई है। एक बात मैं यहाँ पर फिर से कह देती हूँ कि इन पर हम किसी तरह का पत्रकार होने के नाते सवाल नहीं खड़ा कर सकते हैं, लेकिन खबर निकलकर सामने आई है तो कई तरह के सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि कोर्ट का जैसा रवैया चल रहा है ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। और अगर आपको नहीं याद है तो मैं कुछ खबरें भी आपको फटाफट से बता देती हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि बिल्किस बानो के दोषियों को गुजरात हाई कोर्ट ने रिहा कर दिया। जब रिहा कर दिया गया तब बवाल हुआ, लेकिन गुजरात हाई कोर्ट ने अपना फैसला वापस नहीं पलटा। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को वापस भी पलटा, बेइज्जत भी किया और तो और बिल्किस बानो के दोषियों को फिर से जेल में डाल दिया गया, जिन्हें भारतीय जनता पार्टी के नेता संस्कारी बता रहे थे। एक और खबर है, आप जानते हैं कि राम रहीम रेप का भी आरोपी है, महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार करने का भी आरोपी है, लेकिन बार बार राम रहीम जेल के बाहर पैरोल पर घूमता रहता है और पैरोल दी जाती है सुनील सांगवान नाम के जेलर की रिपोर्ट के आधार पर। सुनील सांगवान ने पहले तो राम रहीम को पैरोल दिलाई और अब वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके हैं। और ये खबर ज्यादा पुरानी नहीं है, खबर आप देख सकते हैं कि 3 सितंबर 2024 की है। और गजब तो तब हो गया जब मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का जज ही भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गया। तस्वीरें आप देख सकते हैं, खबर मैं आपको बता देती हूं। देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि बीजेपी में शामिल हुए एमपी हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज बयान की वजह से सुर्खियों में रहते थे। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं कि रोहित आर्या कैसे बड़े बाजे गाजे के साथ भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए, कैसे नियम कायदे कानूनों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, आप एक एक खबर से अंदाजा लगा सकते हैं। और इन सब के बीच जब एक प्रधानमंत्री चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के घर पहुंच जाए तो कितना बड़ा खतरा है आप समझ सकते हैं। तो खतरा तो हुआ है और इसी खतरे के चलते सवाल भी खड़े हो रहे हैं। तो इन 3 चीफ जस्टिस की नियुक्ति पर आपको क्या लगता है, आपकी क्या राय है कि ये कितनी पारदर्शी है? इस सवाल के जवाब में आपकी जो भी राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। फिर मिलती हूँ अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।